झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22। इसका मतलब है 2021-22 का मॉडल प्रश्न पत्र है। और यहाँ पर सेट 4 लिखा हुआ है। इससे पहले मैं 3 सेट वीडियो बना चुका हूं, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। यहां पर लिखा हुआ है कक्षा 10, विषय विज्ञान, समय 1.5 घंटा, पूर्णांक 40 नंबर। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के समझिए, जितना भी प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण क्या होगा? यहां पर समझिए, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और यहाँ पर अभिलंब डाला गया है। ये परावर्तन कोण है, ये कितना होगा? लेकिन आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में 90 डिग्री है। अब यहाँ पर समझिए, ये कोण और ये कोण बराबर होता है। कहने का मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, और टोटल 90 डिग्री है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? यानी कि ये कितना होगा? 45 होगा, और ये 45 होगा, तब तो टोटल 90 हो रहा है ना। तो क्लियर हो चुका है, परावर्तन कोण कितना होगा? 45 डिग्री होगा। देख लीजिए 45 डिग्री कहाँ पर है? बी ऑप्शन सही है। मैं पढ़ा चुका हूँ, एक बार अच्छा से मेहनत करिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा नंबर में क्या है? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसमें टाइम ज़्यादा आपको लेने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, फटाफट इसको सही करते चले जाइए। तीसरा नंबर में क्या है? यदि f का मान 16 सेंटीमीटर है तब r का मान क्या होगा? r का मान f से डबल होता है, यानी कि 32। कितना हो जाएगा? 16 दूना 32, यानी कि ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं 4 नंबर में। किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा? अब यहां पर समझिए, 4 नंबर में किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा? तो एक ही कंडीशन है अवतल दर्पण में, ध्रुव और फोकस के बीच में, जो कि दर्पण के पीछे बनता है। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो 5 नंबर में क्या पूछा है? सबसे पहले समझिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है? मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, उत्तल दर्पण का यूज गाड़ी में साइड मिरर के रूप में, यानी कि पीछे का गाड़ी को देखने के लिए, तो गाड़ी के साइड मिरर है ना, तो यहां पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, 6 नंबर से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। अब चलते हैं 6 नंबर में। इसमें क्या पूछा है? जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देता है। यह प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? मैं आप लोगों को बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना या सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये सब क्यों होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन कहां पर है? बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको पढ़ना होगा और सही करते जाना है। 7 नंबर में यहां पर देखिए क्या पूछा है? लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है? मैं बहुत बार आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, यानी कि प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाश का किरण जाता है वह सीधा चला जाता है, बिना मुड़े हुए, बिना विचलित हुए। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र। अब चलते हैं 8 नंबर में। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या करता है? पहले ऑप्शन को पढ़िए, मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं ताकि पूरा ऑप्शन दिख पाएगा। 8 नंबर में, यह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्र करता है। यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है? नहीं। यह प्रकाश की किरणों को सीधा रेखा में भेजता है? नहीं। यह प्रकाश की किरणों को मोड़ देता है? नहीं। इसमें क्या है? यह प्रकाश की किरणों को एक जगह एक तरह करता है। जैसे आप देखे होंगे इस तरीके से, ये उत्तल लेंस है, तो क्या होगा? इधर से प्रकाश का किरण जाएगा तो यहाँ पर एक जगह में इस तरीके से हो जाएगा। आपने
किताब में देखा होगा इस तरीके से। तो एक जगह हो जा रहा है ना, एक तरह हो रहा है, एक जगह जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं 9 नंबर। टोटल 13 क्वेश्चन है। 9 नंबर में क्या पूछा, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। मैं आप लोगों को बता चुका हूं, प्रकाश तो सबसे पहले कॉर्निया से इंटर करता है, प्रवेश करता है, लेकिन कॉर्निया के आगे आइरिस होता है जो कि प्रकाश को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। कौन? तो परितारिका यानी कि आइरिस। सी ऑप्शन सही है। मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आएगा, आपको पढ़ना है और कंटिन्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते रहिएगा। 40 में से 40 नंबर आना चाहिए। 10 नंबर को समझते हैं। 10 नंबर में क्या पूछा है, यहां पर देखिए, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, लेकिन दूर बिंदु बोलता तो अनंत हो जाता। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है, लेकिन इसमें पूछा है निकट बिंदु, तो क्या होगा, 25 सेंटीमीटर राइट है। 10 नंबर का सही हो गया ना, क्लियर है। अब चलते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में क्या पूछा है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है जो कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो देख लीजिए कहां पर है, उल्टा और वास्तविक, तो डी ऑप्शन सही है, उल्टा वास्तविक, ठीक है ना। तो अब चलते हैं आगे 12 नंबर में, और इसको मैं बढ़ा लेता हूं आगे ताकि ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो यहां पर देखिए 12 और 13 ये लास्ट है। 12 नंबर में जरा दूरदृष्टिता होने का क्या कारण है, यानी कि जरा दूरदृष्टि क्यों होता है। तो देखिए, नेत्र गोलक का बड़ा होना ये तो निकट में होता है, नेत्र गोलक का छोटा होना ये दूरदृष्टि में होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना ये भी नहीं होगा, समंजन क्षमता घट जाना, तो जरा दूरदृष्टि क्यों होता है, समंजन क्षमता घट जाना, है ना, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। अब लास्ट नंबर 13 नंबर में आपसे क्या पूछा है, अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है। यानी कि फोकस दूरी को घटा बढ़ाकर किसी भी स्थान में रखा वस्तु को देख सकता है, इसको समंजन क्षमता कहते हैं, जो कि सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा होता है, तो इसको कहते हैं समंजन, ठीक है। तो समंजन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, और जितना भी प्रश्न मॉडल पेपर में दिया हुआ था ये सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूं, आप लोगों को बता चुका हूं।